हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आज बात करेंगे हम OTBI से रिलेटेड। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बीच में BI रिपोर्टिंग के एक डिपेंडेंट पैरामीटर की बात की थी, बिल्कुल उसी तरीके से आज बात करेंगे कि किस तरीके से डिपेंडेंट पैरामीटर्स को हम यहाँ पर OTBI में कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक यूज़र की आईडी से, और ये मेरी फ्यूजन की लॉगिन स्क्रीन है। सिंपली साइन इन पर क्लिक करते हैं और लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, होम विंडो पर अपने आ जाता हूँ दोस्तों। होम विंडो पर मुझे कहाँ जाना है, होम विंडो पर जाना है दोस्तों मुझे टूल्स पर। ये मेरा टूल्स है, टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद सीधे रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स जो है यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मैं दोस्तों लैंड कर जाऊंगा अपने ब्राउज कैटलॉग की इस विंडो पर। यहाँ पर सिंपली ब्राउज कैटलॉग के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने BI एडिटर के थ्रू अपनी एक एनालिसिस को बनाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, छोटा सा एक एनालिसिस बनाएंगे। ठीक है, न्यू पर जाता हूँ, एनालिसिस के ऊपर क्लिक करता हूँ और एनालिसिस के ऊपर जाकर के सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने कोई छोटा सा ही एनालिसिस, छोटा सा ही सब्जेक्ट एरिया, सो दैट मैं बना पाऊँ अपना एक एनालिसिस। तो मैं छोटे से के लिए यहाँ पे चूज करता हूँ पेबल ट्रांजैक्शन रियल टाइम। ये मेरा सब्जेक्ट एरिया है, कौन सा, पेबल इनवॉइस ट्रांजैक्शन रियल टाइम। इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही दोस्तों मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर BI एडिटर वाली विंडो पर। यहाँ पर सिंपली मुझे चूज करने हैं अपने कुछ कुछ फील्ड्स। जितने भी डायमेंशंस ये दिख रहे हैं, फोल्डर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं, तो जितने भी डायमेंशंस दिख रहे हैं इनमें से कुछ कुछ वैल्यूज, कॉलम्स जिनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, कुछ कुछ एट्रीब्यूट हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। जैसे कि सप्लायर का टाइप क्या है मेरे, उस सप्लायर का नाम क्या है, और दो ही चीज लेते हैं क्योंकि डिपेंडेंट OTBI पैरामीटर प्रॉम्प्ट्स की बात करने वाले हैं, तो दो ही चीजें ले रहे हैं। कुछ इनवॉइस की डिटेल डाल लेते हैं। लेट्स से इनवॉइस का नंबर एंड इनवॉइस डेट डाल लेते हैं। ठीक है, एंड कुछ मेजर्स भी डाल लेते हैं, अमाउंट वाले कुछ कॉलम्स। तो यहाँ पे अमाउंट वाले कुछ कॉलम क्लियरली मैं डाल लेता हूँ इनवॉइस का अमाउंट क्या था, और ज़रूरत तो नहीं है बट फिर भी पेड अमाउंट को भी यहाँ पे डाल लेते हैं। ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमने अपने पेबल इनवॉइस ट्रांजैक्शन रियल टाइम के एक सब्जेक्ट एरिया से चूज कर ली। सिंपली इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपली आपको आउटपुट भी इसका यहाँ पर ये दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को किसी भी तरीके की कोई परेशानी है। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और प्रॉम्प्ट्स पे चलते हैं। प्रॉम्प्ट्स पे यहाँ से आती है आपके डिपेंडेंट प्रॉम्प्ट्स को समझने की कहानी कि किस तरीके से मैं बनाऊंगा। भाई मैं अपने मन में चूज करके चलता हूँ। मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ कि हम किस तरीके की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने कोई एक सप्लायर चूज किया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो मेरी टैक्स अथॉरिटी है उसकी मुझे, उसके बाद दूसरा सेलेक्ट किया, देन कोई भी एक इनवॉइस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की। लेट्स से मैं ये वाली प्रीपे वाली एक इनवॉइस यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ये किया, ओके करता हूँ, तो देखिए उसके रिस्पेक्टिव डेटा मुझे यहाँ जाता है। डिपेंडेंट पैरामीटर, तो यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर कैसे बनेंगे, सबसे पहले यहाँ प्रॉम्प्ट्स पे जाता हूँ। सबसे ऊपर आप प्रॉम्प्ट्स देख रहे हैं, देन प्लस पे सेलेक्ट करता हूँ। कॉलम प्रॉम्प्ट बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, कौन सा, सप्लायर टाइप को यूज करके। सप्लायर टाइप को मैंने देख लिया, सप्लायर टाइप को मैंने यहाँ चूज कर लिया। सप्लायर का क्या नाम रखने वाले हो, इस वाले जो आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज या प्रॉम्प्ट बनाने वाले हो, तो मैंने इसका सेम नाम दे दिया। ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए, जैसे ऑल कॉलम वैल्यूज चूज बाय लिस्ट। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑल एक ऑप्शन आएगा, उसको चूज करने से आप पूरी लिस्ट को चूज कर पाएंगे। तो ये मैं ऑल ले सकता हूँ, बट क्योंकि ये मेरा मास्टर वाला रहेगा,
मास्टर में एक वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तभी तो उससे डिपेंडेंट वैल्यू दूसरे में आएगी। सप्लायर टाइप में चूज करूंगा देन उससे डिपेंडेंट वैल्यू दूसरे में ज्यादा आएंगे, तो यहां पर ऑल वैल्यूज का कोई मीनिंग नहीं है। मल्टीपल वैल्यूज भी मुझे यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मैं एक ही सप्लायर टाइप चूज करूंगा। ठीक है, हाँ रिक्वायर्ड इसको मुझे जरूर रखना है, रिक्वायर्ड रखना है। एंड यहाँ पर इनेबल यूजर बाय टाइप नहीं, मुझे ये नहीं करना है। जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जो वैल्यूज आएंगी मुझे उसके बेसिस पे ही अपना लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनाना है। अब यहाँ पे ये भी बताना है कि कौन से कॉलम को चूज करके, मैंने देखिए ऊपर सप्लायर टाइप ही चूज किया है, जब क्लिक किया तो सप्लायर टाइप ऑटोमेटिकली आ गया। ओके करूंगा तो आपको नीचे सप्लायर टाइप का प्रॉम्प्ट बन के दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके अंदर वैल्यूज आ गई है, इट मीन्स ये बन गया है। दूसरा प्रॉम्प्ट बनाते हैं यहीं पर, किसके, एक सप्लायर टाइप चूज करूं तो उसके अंदर कितने सप्लायर हैं वो मुझे दिखने चाहिए, तो सप्लायर ले लिया। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, अब कहानी आपको थोड़ी समझनी चाहिए। सबसे पहले इसका प्रॉम्प्ट डिसाइड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सप्लायर नेम लिख देते हैं। ये मैंने इसका प्रॉम्प्ट डिसाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन। देन अब यहाँ पे चूज करना है मुझे क्या, लिमिट वैल्यू बाय। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लिमिट वैल्यू। लिमिट वैल्यू बाय को जैसे आप चूज करोगे तो जितने भी प्रॉम्प्ट्स आपने अभी तक बनाए हैं उनकी लिस्ट ये दिखाएगा, और साथ में ये पूछता है कि क्या इसकी वैल्यू जो सप्लायर टाइप पहले बनाया है क्या उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू को लाने चाहते हो, तो मैंने यस कर दिया, सप्लायर टाइप को यहाँ चूज कर दिया। ठीक है, कि सप्लायर टाइप से जो वैल्यू आए उसके बेसिस पे ही मेरे जितने भी सप्लायर हैं वो मुझे दिखाई दे। साथ में यहाँ पे मल्टीपल का लॉजिकली नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम एक और पैरामीटर बनाएंगे इसके ऊपर, यूजर से इनपुट नहीं चाहिए, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं कि भाई ये भी मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सप्लायर सप्लायर के अंदर कुछ वैल्यूज आ गई हैं, यस सप्लायर के अंदर कुछ वैल्यूज आ गई हैं। एक और पैरामीटर प्रॉम्प्ट बनाते हैं, इनवॉइस नंबर, कि वही इनवॉइस नंबर दिखाई दें। कौन सी वाली, यहाँ पे पहले इसका डिस्क्रिप्शन भरते हैं, बिल्कुल यहाँ भर दिया। देन ऑप्शंस में जाते हैं, लिमिट वैल्यूज बाय में जाते हैं, किसके बेसिस पे वैल्यूज लानी है, आपकी लानी है सप्लायर के बेसिस पे। ठीक है, और यूजर के लिए नहीं रखना है। हाँ अब की हम ऑल भी रख सकते हैं और मल्टीपल भी रख सकते हैं कि एक सप्लायर टाइप में आने वाले किसी एक सप्लायर को चूज करके मैं चाहता हूं कि उसकी सारी इनवॉइसेस आए या पर्टिकुलर कोई एक इनवॉइस आए। इस तरीके की चीज को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे तीन जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे, यहाँ पे देखिए सब कुछ ओपनली सारा डेटा आ रहा है, तो आप ये पता नहीं कर पा रहे होगे कि सच में ये डिपेंडेंट बनी है, काम भी कर रही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट वाली विंडो है यहाँ पर ये डिपेंडेंट के तरीके से काम नहीं करती, मुझे दिखाई देती है कि ये ऐसा काम नहीं कर रही है कि डिपेंडेंट बनी है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये सच में डिपेंडेंट बन के काम कर भी रही है कि नहीं। आपको क्या जाना है, आपको जाना है रिजल्ट पर। रिजल्ट पर आपकी वैल्यूज अभी भी पहले की तरह दिख रही हैं। थोड़ा सा इस टेबल का साइज हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पर विड्थ जो है वो 1000 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया साइज। जो हॉरिजॉन्टल मेरा स्क्रॉल बार था वो भी यहाँ खत्म हो गया है। अब इसका एक बार देखते हैं प्रॉम्प्ट की, प्रॉम्प्ट में कैसे दिख रहा है। डिफॉल्ट अल्टा, ये इस पर क्लिक करते ही मेरे को जिस तरीके से मेरा OTBI रन करेगा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले लेट से मैं सप्लायर टाइप ले रहा हूँ। अब देखिए सप्लायर टाइप में यहाँ पे मेरे पास, मैं कोई एक सप्लायर चूज कर लेता हूँ। लेट से मैंने चूज कर लिया टैक्स अथॉरिटी, मैंने चूज कर लिया। इसके बाद इसने बोला कि सप्लायर इज रिक्वायर्ड फॉर इनपुट, यस सप्लायर में लूंगा भाई। यहां पर मैंने ले लिया इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। नाउ इनवॉइस नंबर पे मैंने क्या इनेबल किया कि या तो आप ऑल वाला जो फीचर था कि ऑल के हिसाब से आपको कॉलम दिखाई देंगे, तो या तो ऑल ले लीजिए, या आप चाहते हैं कि रेस्पेक्टिव कोई एक ही इनवॉइस आप देखना चाहते हैं, लेट्स से मैं प्री पे वाले देखना चाहता हूँ। इसके बाद ओके करता हूँ तो मुझे केवल एक इनवॉइस के, देखिए सप्लायर टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफ इंडिया और प्री पे, केवल एक इनवॉइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे गई।
तो यहाँ पर एक के लिए सक्सेसफुली चल रहा है। एक बार इसी वाले एनालिसिस को मैं दोबारा रन करता हूँ, यहाँ से बंद किया, दोबारा से डिफॉल्ट तरीके से इसको रन करता हूँ। अब की सारी इन्वॉइसेस देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटी चूज किया, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया में एक ही सप्लायर टाइप और सप्लायर के साथ दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अब की बार मैं ऑल को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी इन्वॉइसेस का डेटा मुझे यहाँ पर आना चाहिए, जो कि लॉजिकली यहाँ आ गया है। तो होपफुली दोस्तों ये डिपेंडेंट प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से बना सकते हैं अपने किसी एक एनालिसिस को यूज करके, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको बखूबी समझ में आया होगा, आपके नॉलेज का रहा होगा। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझाने में मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा हूँ। दोस्तों अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज का रहा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस जरूर बताइएगा, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।